ओम गुरुवे नमः। मैं महेश कुमार कुशवाहा उत्तराखंड से, उधम सिंह नगर ज़िले से। आज आपके लिए देखिए मैं अश्वगंधा की बारे में कुछ जानकारियाँ दूंगा। जैसे कि आप ये देखेंगे पौधा है और ये पिछले साल जून में लगा था, लेकिन 9 महीने बाद भी ये छोटा इसलिए है क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से उगाया हुआ है। इसमें कोई डीएपी, यूरिया या किसी भी रसायन का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि ये अपने नॉर्मल गुण में तभी है औषधियाँ हमें अपना रिजल्ट देती हैं जब वो नेचुरली रूप से उगाई जाएँ, प्राकृतिक रूप से। ये खुद आप देख सकते हैं ये कैसे छोटे पौधे हैं और इनकी पत्ती तो आपको पता ही है, इस अश्वगंधा भी बोलते हैं और इसके अन्य नाम भी हैं। और जो इसकी जो ये जड़ होती है आप देखेंगे, इससे ही अश्व की तरह गंध आता है। इसको जब रगड़ते हैं तो इसमें से तीव्र अश्व की गंध निकलती है, जैसे कि घोड़े की पेशाब हो, तो इसीलिए इसे अश्वगंध बोला जाता है। और ये मांसल होता है और इसकी जड़ और तने और पत्ते उपयोग में लाए जाते हैं। इसके बीज कभी उपयोग में नहीं लाना चाहिए क्योंकि वो कुछ जहरीले होते हैं। जैसे मैं बताऊंगा, देखिए फल लगे हुए हैं और ये जून जुलाई में इसके बीज को हम डायरेक्ट खेतों में डालते हैं या फिर पहले डाल देते हैं, पौध बना करके भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट छींट करके भी लगा सकते हैं। तो इसकी खास बात ये है कि बरसातों में ये उगता है और फिर ये मार्गशीर्ष और ये कार्तिक तक इसमें फल फूल आते हैं और इस समय फरवरी में पकने चालू होते हैं और मार्च तक इसके बीज तैयार हो जाते हैं। तो हमें इसके मार्च में कलेक्शन कर लेना चाहिए। इस देखिए इसका बीज है, ये परिपक्व हो गया है। तो एक फल में आप देखेंगे तो ये 50 बीज हैं और ये सब उगते हैं। तो ये अश्वगंधा है। और इससे देखिए ना, एक मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, और इधर हमने पौध भी लगा रखी थी इसकी, जो छोड़ रखा है, कि बहुत से लोग बोलते हैं कि नागौरी अश्वगंधा। नागौरी अश्वगंधा एक राजस्थान में जगह है, नागौर जिला है, तो वहाँ पे अश्वगंधा अपने आप प्राकृतिक रूप से उगता था। और जब उस वहाँ से पूरे भारत में, ये हमारे उत्तराखंड से लेकर के पूरे साउथ में कहीं पे भी इसकी खेती की हो सकती है और की जा रही है पूरे भारत में। तो इसमें आप कंफ्यूजन ना हो, नागौरी अश्वगंधा और ये अश्वगंधा 3 प्रकार के होते हैं। एक तो छोटे वैरायटी जो आप देख रही होती है, एक बड़ी किस्म होती है। तो उस बड़ी किस्म में क्या है कि आप बड़ी किस्म को देखेंगे तो बड़ी किस्म में क्या है कि वो जहरीली भी होती है और उसमें मकोई की तरह फल आते हैं, जो कि आप कभी भी यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। लोगों ने बहुत गलत तरीके से डाल रखा है, पिक्चर कुछ और डालते हैं, दिखाते कुछ और हैं। तो वो अश्वगंधा हमारे खाने के लिए नहीं होती है, वो सिर्फ एक्सटर्नल यूज कर सकते हैं, इंटरनल नहीं कर सकते। अभी मैं उसके पौधे को ढूंढने में लगा पड़ा हूँ। मेरा देखा हुआ है पहाड़ पे, लेकिन मुझे उस समय जानकारी नहीं थी, उसको लेके नहीं आया था। तो इस खाने वाले अश्वगंधा में भी 2 वैरायटी होती हैं। एक तो ये जैसे नागौरी बोल देते हैं, जो छोटे किस्म की होती है, एक बड़े होती है। बड़े में क्या है कि उसकी जड़ें लकड़ी की तरह टाइट होती हैं, नरम नहीं होती हैं और हल्के ब्राउन रंग पे होंगी। और ये जो है ये बिल्कुल वाइट रंग पे, इसका जैसे ऊपर क्या हम ये चमड़ी अगर हम इसको करें साफ तो देखेंगे इस तरीके से निकलता है, उसमें थोड़ा सांवलापन होता है। और कभी भी देखिए इसको यूज करना है, कैसे करना है मैं बता दूं। बड़े बड़े फार्म से जो है वो डायरेक्ट इसको उखेड़ते हैं, इसकी कटिंग करते हैं और सीधे कंपनियों को सप्लाई कर देते हैं। क्योंकि देखिए हमारे इसमें जो जितने भी केमिकल या रसायन है वो इसकी जड़ों में है। तो इसको हम उखेड़ करके इस तरीके से धो लेते हैं, फिर इसको काट करके अपना प्रयोग में लाना चाहिए, या फिर इसको काट करके तुरंत ताज़ा जब जड़ों सूखे ना उससे पहले धो दो। क्योंकि सूखने के बाद धोने का मतलब नहीं रहता है, उसमें कुछ तो रसायन बह जाएंगे या फिर सुखाना पड़ेगा, जिससे सुखाते समय इसका जो रासायनिक तत्व है वो उड़ जाएंगे। तो कभी भी आप यूज करोगे तो आप इसको देखिएगा कि जो हमारा अश्वगंधा है इसको पहले आप इसको धो लीजिएगा, मैं तो कहूँगा, और फिर इसका उपयोग करिएगा और आपके लिए रिजल्ट मिलेगा। अश्वगंधा अभी ये बोला जाता है कि बच्चों को नहीं दिया जाता। अगली 2 वीडियो में मैं बताऊँगा कि बच्चों को अश्वगंधा देने से क्या लाभ है और उन्हें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, बुजुर्गों को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो ये 2-3 चीज़ें हैं मैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। फिलहाल इसमें इतनी मैंने अश्वगंधा की आपको पहचान कराई है और इसका प्राकृतिक रूप से उगा करके अपने गमलों में उगा करके इसके पत्ते से, इसके तने से, इसके जड़ से, और आप लोग लाभ ले सकते हैं, अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं और एक पौधे से सैकड़ों पौधे बना सकते हैं। तो इसी के साथ ही मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय प्राकृतिक माता की।